नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अपनी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन वाले अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन तथा हेनरी विवियन डिरोजियो के जीवन काल की घटनाओं को आपके समक्ष डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्रार्थना समाज की जो संस्थापक हैं वे केशव चंद्र सेन हैं, जिन्होंने 1867 में आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से प्रार्थना सभा की स्थापना की। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। यथार्थ में यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, लेकिन गुप्त समाज जो मुख्यतः समाज सुधारक गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था, इसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी सीमित था। 1860 में सभा का विघटन हो गया और इसी का परिवर्तित एवं संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। महादेव गोविंद रानाडे, आर.जी. भंडारकर, एन.जी. चंद्रावरकर इत्यादि इसके प्रमुख सहभागी थे, जिनके कारण समाज का बहुत बड़ा फॉलोअर्स हुए। ये एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था। इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। इस समाज का मूल उद्देश्य जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना, लड़के और लड़की दोनों के विवाह की आयु में वृद्धि करना था। विष्णु शास्त्री और केशव कर्वे रानाडे के प्रमुख सहयोगी थे। रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के साथ साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी ताकि वे विधवाओं की मदद कर सकें। इसी तरह से हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया, जो बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति के सोच के लोग इस संगठन से जुड़े थे। ये लोग राजा राममोहन रॉय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक और क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 में प्राध्यापक के रूप में कार्य करने वाले अंग्ल भारतीय हेनरी विवियन डिरोजियो ने इस आंदोलन के प्रवर्तक और नेता थे। अद्भुत प्रतिभा के धनी डिरोजियो फ्रांस की क्रांति के से गहरे प्रभावित थे तथा अतिवादी विचार रखते थे। उन्होंने उनके अनुयायियों ने जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उनके एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब का गठन भी किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद होने के कारण 1831 में डिरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज ही था। यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ में हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध एवं हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबंधित विद्यार्थियों को प्रतिबंध लगा दिया गया और यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। 1831 में डिरोजियो की मृत्यु के कारण यह आंदोलन पूर्ण रूप से बिखर गया। इसी तरह से जो समाज सुधारक की क्रांति की अलग जिन्होंने जलाई, उनमें से एक नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी है, जिन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय की बात कही।
वे इसे नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे तथा मानवतावाद के प्रति समर्पित और गरीबों के लिए वो उदार भाव रखते थे। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और उन्होंने ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी और गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला को भी लिखी। विधवा पुनर्विवाह का एक सशक्त आंदोलन उनके नेतृत्व में चलाया गया, जिसके कारण विधवा पुनर्विवाह को सरकार ने मान्यता प्रदान की। स्त्री शिक्षा को भी उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने इस क्रम में लगभग 35 बालिका विद्यालय भी चलाए, जिनका खर्च वे स्वयं उठाते थे। 1840 से 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप ही कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना हुई थी। इस आंदोलन को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। इसी तरह से बाल शास्त्री जंबेकर पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने समाज सुधार आंदोलन को प्रशस्त किया। 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1940 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्र को शुरू किया, जो वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर भी लेख प्रकाशित करते थे। विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक समितियाँ, जिन्हें हम ज्ञान प्रकाश मंडली के नाम से भी जानते हैं, इसकी दो प्रमुख शाखाएं थी। पहली मराठी और दूसरी गुजराती, जिसका गठन 1848 में हुआ। परमहंस मंडलियाँ के संस्थापक के रूप में मूलतः दादोबा पांडुरंग महतो जी दुर्गाराम अन्य को शामिल किया गया था। गुप्त रूप से ये हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार का कार्य करते थे। इस मंडली के सदस्य केवल एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इसी तरह से सत्य शोधक समाज एवं ज्योतिबा फूले माली समाज से थे। 1873 में आपने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक सेवा एवं स्त्री एवं निम्न जाति के लोगों के बीचों में शिक्षा का प्रसार करना था। फूले सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थक थे तथा गुलामगिरी के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया था। ये जन सामान्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने राजावली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले की सहायता से इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।